नमस्कार बच्चों। तो आज फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर पर। मैं अविनाश कुमार यादव। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट के पार्ट 2 का, यानी कि ये दूसरा वीडियो है मेरा। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति के आज दूसरा वीडियो है। उस दिन यानी कि जो पिछला वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि किसी भी मान को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है, कैसे निकालेंगे ये किस चतुर्थांश में है। या फिर x का मान पूछ देगा, y का मान पूछ देगा, बिंदु देगा और पूछेगा इसमें x का मान कितना है, y का मान कितना है। तो इसको आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते थे पीछे वाले वीडियो से। और अगर आप लोग में से कोई यदि अभी नया मतलब आए हैं, आज पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसलिए पहले आप क्या कीजिए, पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए पार्ट 1 को, तब ये पार्ट 2 आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 क्या होगा, पूरा समझ में आएगा कब, जब आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा तब। खैर चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे इसमें कि किसी भी बिंदु को कैसे चिन्हित करते हैं कि ये कहाँ पे है। चलिए उसका आप लोग को, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बता दिए हुए हैं, एक्स अक्ष कौन है, वाई अक्ष कौन है, बता दिए हुए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक्स अक्ष है, ये वाला पूरा वाई अक्ष है। ये यहाँ से ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ 0 होता है, उसके बाद 0 से 1 2 3 इधर बढ़ते हैं, इधर 0 से माइनस में, इधर नीचे माइनस में और ऊपर फिर प्लस में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास तो ग्राफ होगा, आप ग्राफ में तो खींचा हुआ रहता है, ये आप दिखाई दे रहा नहीं आपको, ये सब की बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपके पास तो ग्राफ का कॉपी होगा, मैं अपने हाथ से बनाया हूँ इसलिए थोड़ा सा नज़दीक और दूर हो सकता है, लेकिन आपके ग्राफ में इस सब की बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। ये सब के बीच की दूरी, जितना भी घर है ना, पूरा घर ये सब क्या होता है, वर्ग होता है। समझ में आ ना, ये सब के सब घर क्या होता है, वर्ग होता है, यानी कि सब उतना ही दूरी पर रहता है। ठीक है, खैर चलिए आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, हम लोग आज सीखेंगे कि कोई बिंदु दे देगा और पूछेगा कि ये कहाँ पे अवस्थित है, आप चिन्हित कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको मान लीजिए दे देगा 5 और दे देगा 4, कहेगा बताइए ये कहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिया बिंदु दिया, कुछ भी बिंदु का नाम रख देगा, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख देगा, कहेगा ये कहाँ पे अवस्थित है बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जब कभी पूछेगा ना कि ये बिंदु कहाँ है, तो ध्यान दीजिए, कहेगा हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं पहला जो वैल्यू होता है ये किसका होता है, एक्स वाला का। किसका होता है, एक्स वाला का। और ये जो दूसरा का होता है ये किसका होता है, वाई का वैल्यू होता है। ठीक है ना, पहला एक्स का वैल्यू, दूसरा का वाई का वैल्यू होता है। तो हमको क्या करना है, जो पहला आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 5, खैर दोनों प्लस में ही है, पहले 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी के साथ 5 पे जाके खड़ा हो जाएंगे। ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष के 5 पे जाके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये भी एक्स अक्ष का है, ये भी एक्स अक्ष का, मतलब ये भी एक्स अक्ष का है और ये भी एक्स अक्ष का है, दोनों एक्स अक्ष का ही है। लेकिन ये प्लस में 5 है ना, इसलिए इस 5 पे खड़ा होंगे। कोई कोई इस 5 पे खड़ा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस में है ना, प्लस में मतलब यहाँ खड़ा होना है। और एक्स अक्ष के मान पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खड़ा होना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह 5 4 दिखाई दे रहा है आपको, हम लोग 5 पे जाके पहिलका मान पे खड़ा हो जाएंगे, 5 पे। और 5 होता है एक्स पे है, तो एक्स पे खड़ा हो जाइए। चलिए यहाँ है ना, इस एक्स वाला रास्ता पे 5 पे खड़ा हो गए। अब हमको जाना कहाँ है, 4 पे जाना है। 5 पे खड़ा हो जाना है और 4 पे चले जाना है। ठीक है ना, तो 5 पे खड़ा होंगे, 4 पे चले जाएंगे। अच्छा, हम मान लीजिए यहाँ खड़ा है। अब यहाँ से देखिए क्या रास्ता, नीचे एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, 5 पे खड़ा हो जाइए और 4 पे चले जाइए। यानी कि हम यहाँ खड़ा है और 4 पर जाएंगे तो कहेगा सर जी है या 4 है, नहीं, अब तो वाई अक्ष पे जाना है ना। तो वाई अक्ष पे देखिए रास्ता एक ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ से जाके घूमेंगे तो कै पे जाएंगे, 1 पे। यहाँ से जाके घूमेंगे तो सॉरी, यहाँ से जाके घूमेंगे तो 1 पे, यहाँ से जाके घूमेंगे तो कितना पे चले जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से चले जाएंगे 2 पे। हमको जाना किस पे है, 4 पे। हम खोजेंगे, देखिए ये जाएंगे, पहला के घर ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता दूसरा के घर पे जा रहा है, ये रास्ता तीसरा के घर पर जा रहा है और ये वाला रास्ता चौथा के घर पे जा रहा है। हमको जाना भी तो 4 के घर पे है ना,
5 पे खड़े हैं, यानी कि पहला जो मान देगा उस पे खड़ा होना है, दूसरका के मान पर जाना है। हमको आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 और 4 पे जाना था, हम लोग क्या यहाँ पे खड़ा हो गए हुए हैं और हमको क्या करना है, इस 4 पे जाना है। तो पहला जो मान देगा उस पे खड़ा हो गए, दूसरका मान पे जाना है। 4 आपको नीचे भी मिलेगा, वाई वाला के रास्ता पे जाना है, तो 4 आपको नीचे भी मिलेगा ऊपर भी मिलेगा, तो प्लस वाला है ना 4, इसलिए ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला तो ऊपर ही मिलेगा। और देखिए इस रास्ता दो ही यहाँ से जा रहा है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ठीक है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इधर भी रास्ता जा रहा है, लेकिन ये तो एक्स वाला रास्ता है ना, वाई वाले रास्ता पे हमको जाना है, तो वाई वाला रास्ता ये ना ऊपर जा रहा है, यहाँ से जाएंगे, ये पहला का जाने वाला रास्ता है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा पे चले जाना है। तो जहाँ पे मोड़ मिलेगा ना, यही ना मोड़ मिल रहा है, देखिए 5 से चलना स्टार्ट किया, हमको 4 पे जाना है, तो यहाँ से घूम जाएंगे और सीधा 4 पे चले जाएंगे। तो जहाँ पे मोड़ मिलेगा ना वहीं पे क्या कर देंगे, एक छोटा सा बिंदु कर देंगे और वहीं पे लिख देंगे जो बिंदु दिया रहेगा ए, और कितना दिया हुआ है देखिए 5 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, 5 और 4 दिया हुआ हो गया। तो यही आपको क्या कीजिएगा, आप लोग ये बना लीजिएगा। देखिए कोई क्या करेगा, यहाँ से इसको खींचते हुए ले जाएगा, यहाँ तक इसको खींच देगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सिर्फ कहेगा कि उस बिंदु को दर्शाइए, उस बिंदु को दर्शाइए, आपको कहेगा कि उस बिंदु को दर्शाइए जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको। तो हमको क्या करना है, पहलका पे खड़ा हो जाना है, दूसरका पे चले जाना है। अगर इसी को हम लोग समझेंगे दूसरे माध्यम से अगर समझना चाहें तो देखिए हमको क्या है, एक्स का मान कितना दिया है 5 और वाई का मान कितना दिया है 4, तो एक्स अक्ष पे कहाँ पे चल जाएंगे 5 पे, और वाई अक्ष के कहाँ पे जाएंगे 4 पे, ठीक है। और दोनों जगह से क्या करना है, देखिए अब दोनों प्लस में है ना, तो हम लोग पहल के घर में जाकर मिलेंगे, तो दोनों की तरफ से एक रास्ता देखिए, यहाँ से इधर जा रहा है और यहाँ से इधर आ रहा है, जाइएगा दोनों के लाइएगा तो कहाँ जाकर के मिलेगा, इसी कॉर्नर पर मिलेगा ना, टकराएगा दोनों इसी कॉर्नर पे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के क्या होगा, ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें से आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि सर जी ऐसा था तो आप बना दिए हैं, कहीं अगर ऐसा हो जाए 5 और 3 हो जाए तो क्या कीजिएगा, तो भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 5 और 3 है, फिर वही खड़ा तो 5 पर होना है, तो पहल का एक शख्स है ना, तो 5 पे खड़ा होना है, ठीक है, पहला एक शख्स पे है तो 5 पे खड़ा होना है, ठीक है। और दूसरा का 3 वाई वाला है ना, तो वाई पे चले जाना है, तो 5 फिर तो प्लस वाला 5 है ना, तो प्लस वाला 5 कहाँ है, ये ना प्लस वाला रास्ता अपना 5 प्लस मिलेगा एक शख्स का जी। देखिए एक शख्स यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, लेकिन प्लस कहाँ पे मिलेगा, उस साइड में मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और जाना हमको कहाँ पे है 3 पे। तो फिर देखिए एक बार यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, या नहीं तो हमको नीचे की तरफ आना है, या नहीं तो हमको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब कोई लड़का सीधे यहाँ से इसमें चला जाएगा, नहीं, जैसे 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 ये ग्राफ दिया ना उसी वैसे ही जाना है। यहाँ से जाएंगे तो ये 1 का रास्ता है, यहाँ से जाएंगे तो ये 2 पर जा रहा है, हमको जाना 3 पे है ना, तो यहाँ वाला से यहाँ से घूमेंगे तब ना 3 पे जाएंगे। देखिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये 1 पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो 2 पर, और यहाँ से जाएंगे तो 3 पे। तब 5 दिया था, 5 पे खड़ा हो गए और हमको 3 पे जाना है, तो देखेंगे घुमानी कहाँ है, तो देखिए तो यही ना घुमानी है, यही घुमानी है। और इसी को यहाँ पे ला करके लिख देंगे, यहाँ अगर दे देगा कुछ भी देगा, यहाँ बी देगा तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, और कितना दिया हुआ है 5 और 3, ठीक है। चलिए कभी हो सकता है देगा -4 और 2, क्या दे दिया -4 और 2, तो हमको क्या होना है, पहिलका पे खड़ा होना है, तब पहिलका क्या है -4 है ना। अब आइए -4 पे तो हम लोग खड़ा हो गए, -4 पे हम लोग खड़ा हो गए, अब -4 पे हम लोग खड़ा हो गए और जाना 2 पर है, यहाँ पे कोई बिंदु दे देगा CDEFG, कुछ भी बिंदु दे देगा, ठीक है, या नहीं भी देगा तो अपना मन से कुछ मान लेंगे। चलिए लेकिन ये मान वो खुद देगा और पूछेगा कि कहाँ है, तो -4 और 2, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -4 पे देखिए x का मान -4 है, मतलब यहाँ y का मान 2 है, मतलब हमको ठीक, अगर आप मेरे माध्यम से जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, -4 पे खड़ा होना पड़ेगा और 2 पे जाना पड़ेगा। तो इस बार -4 है, तो -1 शख्स का मान होता है ना ये वाला, तो -4 x का कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, खड़ा हो जाएंगे, जाना 2 पर है तो नीचे चलना पड़ेगा कि ऊपर। अब नीचे आएंगे, यहाँ से घूमेंगे तो माइनस वाला के घर जाएंगे, हमको जाना प्लस वाला के घर पे है, यानी कि यहाँ पे खड़ा होंगे और खोजेंगे घुमानी, इस रास्ता से जाएंगे तो 1 पे और इस रास्ता से जाएंगे तो 2 पे। यही आपका हो गया क्या, -4 और 2, ठीक है, समझ गए। अब अगर मान के चलिए हमको दे देगा, अगर हमको दे देगा
माइनस कुछ भी दे देगा, जैसे देख लीजिए माइनस 7 ले लीजिए, 7 है, हाँ है, और -7 दे देगा और आपको दे देगा -3 कुछ भी इस टाइप से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -7 पे तो हमको खड़ा होना है। तो देखिए -7 है ना, ये -7 और 3 है, कुछ भी इस बिंदु को दे दिया, डी दे दिया। चलिए तो हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमको -7 पे खड़ा होना है। तो -7 x अक्ष का -7, तो यहाँ पे खड़ा होंगे और जाना कहाँ है, -3 पे। तो इस बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, इस बार नीचे जाना पड़ेगा। आप कहिएगा कि सर जी आप कैसे जान जाते हैं कि ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे, चिन्ह से। अगर y वाला प्लस में होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और y वाला माइनस में होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे। और घूमेंगे कहाँ से, देखेंगे जहाँ से घुमानी, उस घुमानी पर से घूमेंगे जहाँ से जाने के बाद हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ चले जाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ 7 मतलब -7 पे खड़ा हो गए और -3 पे जाना है, तो इस रास्ते से जाएंगे तो -1 पे जाएंगे, 2 पे, और ये -3 पे। मतलब यहाँ ये बिंदु है, तो हम लोग दर्शा देंगे डी बराबर क्या, -7 और -3, ठीक है। -7 और क्या है, ये -3, ये देख लीजिएगा ये -7 है, -7 और -3, ठीक है। चलिए हो गया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप लोग बना सकते हैं। x का मान वहाँ और y का मान वहाँ खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर दे देगा 6 दे दिया और 4 दे दिया, तो 6 और 4 दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, 6 पे हमको क्या करना है, खड़ा होना है, और जाना कहाँ पे है, 4 पे। 6 पे खड़ा होना है, 4 पे जाना, या नहीं भी आप दूसरे माध्यम से भी समझना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए। चलिए 6, x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 4। तो देखिए x का मान 6, कहाँ है x का मान 6, देखिए तो यहाँ है ना, और y का मान 4 कहाँ है, यहाँ है। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये 6 और ये 4 है, तो ये दोनों मिलने वाला कहाँ है, देखिए इस दोनों को, यदि ये दोनों ऊपर और नीचे जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे बिंदु मिला देना है। यहाँ से मान लीजिए अगर आप यहाँ से कुछ गुजारिएगा, यहाँ से ना ऊपर की तरफ जाएगा, कोई आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, यहीं पे ना कट कर रहा है। ध्यान से देखिए 6 से कोई आदमी इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, और इधर से कोई यहाँ से मतलब चला, तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलेगा, मिलेगा किस जगह पे, ये इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि दोनों प्लस में है तो यही तरफ दोनों चलेगा, क्योंकि यही घर में ना दोनों आएगा जी, इसी रोड पे रहता है, इसी तरफ चलेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। अब ध्यान दीजिए, तो जहाँ दोनों कटा उसी कटान बिंदु को तो हम लोग निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। तो बस लिख दीजिए क्या, ये बिंदु जो कटा है ना, ये कितना था, 6 था, और कितना था, 4 था, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको लिख देगा -3 और -2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाइए -3 पे, अगर कोई लड़का कहाँ -3, देख लीजिए पहले -3 x वाला ना, कोई लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरफ जाएगा, और कोई फिर क्या करेगा, -2, यहाँ -2 से कोई चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, कोई लड़का ऐसे जाएगा, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ पे करेगा, यहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे एक दूसरे से मिलन होता है, उस मिलन बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस मिलन बिंदु को कहते हैं -3 और -2। ये कुछ भी इसका नाम दे देगा, मान लीजिए ई, तो हम यहाँ रख लेंगे ई। अब आपको आसानी से इसका मान निकालने आ गया, ठीक है ना। ये आप लोग आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर आपको कह देगा 0 और 6, इस ये कहाँ है, तो बस 0 आप जानते हैं ना, पहिलका का कोई मतलब नहीं, दूसरका से मतलब है। तब दूसरका x, पहला तो x रहता है, तो x पे कहीं नहीं है, 0 इसका मतलब कुछ नहीं, सीधा y पे चले जाना है 6 पे। तो y का अब तो 2 गो रास्ता है ना, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, तो जाएंगे कहाँ पे, प्लस वाला पर। ये 0 दिया मतलब x का कहानी खत्म हो, y से मतलब y के 6 पर चल जाएंगे, ठीक है ना। तो y का 6, क्योंकि यहाँ कहाँ देखिए, यहाँ पे ना सीधे यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो भी बिंदु देगा, अगर f0 देगा तो लिखेंगे f0, 6, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आपका आता है वो देखिए कौन टाइप है, इसी का सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। चलिए इसको आपको मिटाकर दिखा दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो, या नहीं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, या फिर इसको आप फिर से देखिए, इसको एक बार में समझ नहीं है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आइए, अब क्वेश्चन देख लीजिए, इस सबको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या कैसा देता है देखिए। यहाँ पे हमको क्या करेगा, हमको क्वेश्चन देखिए इसी में लिख दिया रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। ये ग्राफ पे आपको पहले एक नज़र ग्राफ पे दौड़ा लीजिए, कहीं से कुछ सब आपका काला कलर से ग्राफ खींचे हुए हैं ना, एक बार नज़र दौड़ा के ग्राफ को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। काला कलर से ग्राफ खींचा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कैसा देगा आपके कॉपी में, मतलब सॉरी सवाल में, देखिए कैसा करेगा। वो खुद दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, मोटा लाइन खींचा हुआ रहेगा, यहाँ पे ऐसे खींच देगा, ऐसे देगा, ठीक है, ऐसे देगा, ऐसे दे देगा और कहेगा यहाँ ए है, मतलब इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, कहेगा इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब बस आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, निर्देशांक निकालना बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से एगो बिंदु है और एगो बिंदु यहाँ से है, हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे ना तो सिर्फ यही देखना है कि इस पर से देखिए इस बिंदु से दो रास्ता जा रहा है, एक रास्ता इस ये वाई वाला रास्ता होता है और ये आपका एक्स वाला रास्ता होता है, दिखाई दे रहा है ना। मतलब ये वाई अक्ष होता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है, दिखाई दिया। ये वाला जो आपका है ये वाई अक्ष है और ये वाला जो आपका है ये कौन है, अक्ष है, एक्स अक्ष है, मतलब एक्स वाला रास्ता है, ये वाई वाला रास्ता है। हमको देखिए यहाँ से ये जो बिंदु है, इस बिंदु को ध्यान से देखिए, इस बिंदु से आपको पता चल रहा होगा कि एक रास्ता तो इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता तो इस तरफ जा रहा है, चार रास्ता गुजर रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इधर जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको इस चार ये जो रोड दिखाई दे रहा है, एगो दूगो तीन गो चार गो, एगो रोड, ये दूगो रोड, तीन गो रोड, चार गो रोड, ये चारों रोड पर से ये वाला रोड है, ठीक है ना। ये तो जगह है, रोड सिर्फ ये मोटा जो काला कलर से किया गया है ये, समझ में आया। चलिए हमको क्या करना है, देखना है यहाँ से कौन कौन, मतलब सबसे पहले आएंगे किस रास्ते पे, एक्स वाला रास्ते पे। तो एक्स वाला रास्ते पे आएंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखिए तो एक्स वाला रास्ते पे -4 आ रहा है, ठीक है। और अब जाएंगे वाई वाला रास्ता पर, यही इसी बिंदु पर से, इसी बिंदु से वाई वाला रास्ता पर जा रहे थे, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, वो भी प्लस में हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इस बिंदु से पहले ये देखिए, ये रास्ता एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो कुछ नहीं मिलेगा। हमको ये दोनों रास्ता पर आना है, ठीक है ना, इस दोनों रास्ता पे आना है, क्योंकि ये जो घर घिरा हुआ है इसी दोनों रास्ता से नहीं घिरा हुआ है, इसलिए इस पे आना है। पहले एक्स पर आना है, रास्ता दोनों पर जाना है, लेकिन बारी बारी से पहले एक्स पर, अगर पहले वाई पे चले जाएगा तो फिर गड़बड़ होगा। पहले एक्स पर आएंगे तो कितना हमको मिलेगा, -2, उसको लिख लेंगे, ठीक है। और तब वाई पे जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 होगा। अगर यहाँ से देखिए ऐसे खींच दिया रहेगा, आपको ऐसे दे देगा, ऐसे, ठीक है। और बिंदु हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु होगा ना हमेशा कॉर्नर पर ही देगा, कोना पर ही ये बिंदु देगा। कोई लड़का सोच रहा हो कि सर ये बीच में नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता बीच में बिंदु, ठीक है ना। जब कभी भी देगा कॉर्नर पे ही देगा। कहेगा चलिए इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक का मान ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों बिंदु का मान कितना कितना होगा। तो देखिए क्या होगा, हम लोग इसका निकालेंगे ना तो कितना होगा, देखिए हमको बस एक ही काम करना है। देखिए इस रास्ता, ये जो घर घिरा हुआ है, एक इस रास्ते से और एक इस रास्ते से, दोनों रास्ता पे बारी बारी से जाना है। पहले जाना है एक्स रास्ता पर, एक्स रास्ता पर पहले जाना है, जितना मिलेगा उसको लिख लेंगे और पुनः फिर वाई रास्ते पर चलेंगे उसी बिंदु से। पहले तो हम ये बिंदु से कहाँ जाएंगे, एक्स रास्ते पे, ध्यान दीजिएगा। पहले इस बिंदु से एक्स रास्ते पे जाएंगे तो देखिए 3 पे जा रहे हैं, तो 3 पे चले गए। अब हमको इसी बिंदु से वाई वाले रास्ता पे जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 हो गया, निकल गया निर्देशांक। अब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी रास्ते पर जाना है। पहले जाना है एक्स वाला रास्ता पर, मतलब एक्स अक्ष पर, और तब जाना है वाई अक्ष पे, ठीक है ना। अब चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक्स अक्ष पे जाना है, तो यहाँ पे आएंगे, ये ना एक्स अक्ष है, तो आपको कितना मिलेगा, 4, ठीक है। और वाई पे जा रहे हैं तो देखिए यही ना रास्ता वाई पे जा रहा है, 1, और कॉमा देना, ये जो बीच में कॉमा दे रहा है ये नहीं भूलिएगा, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये बीच में कॉमा देना नहीं भूलिएगा, ठीक है।
और जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह भी लिखिएगा। अगर आपको अब इसका निकाल लीजिए। अब इसका निकालेंगे तो हमको काम एक ही करना है, पहले x अक्ष पे जाना है, उसके बाद y अक्ष पे। यहीं पर से अगर x अक्ष पे जाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, y अक्ष पे जाएंगे तो 2 मिलेगा, बस हो गया, निकल गया, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए, हमको अगर मान दे देगा, ऐसा देगा, कभी कभी देता है ऐसा देगा, फिर ऐसा देगा, ठीक है, ऐसा देगा और बोलेगा इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तो निकाल दीजिए। हमको हर जगह एक ही सोचना है, एक ही बात सोचना है। मान निकालने के लिए जब कभी कहेगा तो पहले हमको x अक्ष पे जाना है, उसी बिंदु से पहले x अक्ष पे जाना है, फिर y अक्ष पे जाना है। और x अक्ष पे जाएंगे जितना मिलेगा उसको लिख लेंगे आप, फिर y अक्ष पर जाएंगे जितना मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, हो गया। अब क्या करना है, देखिए, पहले x अक्ष पे जाएंगे तो हमको कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है ना। फिर y अक्ष पे जाएंगे तो कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। देखिए ना, ये रास्ता जा रहा है ना। अब देखिए, ये जो घर घिरा हुआ है यही तो बाउंड्री से घिरा हुआ है ना। हम लोग इस रास्ते से हमेशा उस बाउंड्री पर जाने का कोशिश करेंगे, अक्ष पे। तो सबसे पहले x अक्ष पे जाना है, तो x अक्ष पे यहाँ से जा रहे हैं। देखिए रास्ता कहाँ, -5 पे जा रहा है, तो -5, ठीक है। इस बिंदु का मान निकाल रहे हैं। और अब यही बिंदु कहाँ जा रहा है, देखिए इधर y वाले अक्ष पर -4 पे, तो -4। इसका निकालेंगे तो कितना जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बिंदु पहले x पे जाएंगे तो -7 मिलेगा, फिर कहाँ जाएंगे, y पे। तो y पे जाएंगे तो देखिए एक रास्ता कहाँ जा रहा है, -2 पे, तो लिख लीजिए -2, कॉमा देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मान निकालना भी सीख गए, ठीक है। कभी भी देखिए, और कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको खुद उसमें ऐसा बिंदु दे देगा, मतलब बिंदु दे देगा, आपको मिलाने के लिए कहेगा, ठीक है ना, कभी कभी। तो पिछला वीडियो में आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए, इस वीडियो को भी देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 9th क्लास का तो सारा का सारा क्वेश्चन इस पे ही बन जाएगा। और 10th क्लास का जो होगा तो 10th क्लास के लिए इससे आगे और अभी वीडियो डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा, क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। एक चीज़, क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन मैं भूल रहा था, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि देखिए बताइए y अक्ष से दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है। y अक्ष, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, हम बताते हैं ना आपको। कहीं भी आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप समझाएगा भी तो समझ में नहीं आएगा। आपको बोलेगा कि y अक्ष से जो दूरी होता है उस दूरी को क्या कहते हैं। तो y अक्ष से देखिए, ई अक्ष है, यही मान लीजिए ये y अक्ष है, इससे दूर जाना है हमको। तो दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या नहीं तो इस तरफ जाना पड़ेगा, या नहीं तो फिर इस तरफ जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा सवाल है ये, y अक्ष से दूर कराया जाने के लिए। तो अगर हम यहाँ है, यहाँ से इसी पे जा रहे हैं, तो x y अक्ष से दूर कहाँ जा रहे हैं, उसी अक्ष पे जा रहे हैं। मतलब अगर उसी अक्ष को हम रास्ता बोले तो y रास्ता पे ही तो हम जा रहे हैं। अगर y रास्ता से दूर जाना है तो या नहीं तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, या नहीं तो इस तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ता से दूर कहाँ जा रहे हैं, रास्ता तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं ना। उस रास्ते से बोला दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए या नहीं तो हमको इधर जाना पड़ेगा, या नहीं तो हमको इधर जाना पड़ेगा। तो इधर भी जाएंगे तो कैसा बन रहा है, देखिए इधर भी जा रहा है ना, तो ये क्षैतिज रेखा बन रहा है। और क्षैतिज रेखा को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष या भुज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा y अक्ष से दूरी, मतलब ये क्या कहलाएगा, x अक्ष बोल दीजिए या फिर भुज बोल दीजिए, सॉरी y अक्ष से दूरी, ठीक है ना। y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ये आप दिखाई दे रहा है ना, ये y अक्ष है। इससे दूर जाने के लिए या नहीं तो हमको इधर जाना पड़ेगा, या नहीं तो इधर जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा। तो ये लाइन कैसा बन रहा है, क्षैतिज बन रहा है। और क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं x अक्ष या भुज। तो y अक्ष से जो दूरी होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, या नहीं तो भुज कहलाता है, या नहीं तो फिर x अक्ष कहलाता है। और x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका x अक्ष है। अब हम यहाँ पे है, इधर जाएंगे तो दूर कहाँ जा रहे हैं, रास्ता से दूर नहीं जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमको जब इससे दूर जाना है तो या नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा, या नहीं तो या नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा, या नहीं तो फिर नीचे आना पड़ेगा। x अक्ष से दूर जाना है तो हम यहाँ पे है, इधर चल गए, तो x अक्ष से दूर कहाँ चल गए, हम तो वही x अक्ष पर है। x अक्ष से दूर जाना है, मतलब इससे दूर जाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इससे दूर जाने का क्या मतलब होता है, हमको या नहीं तो नीचे आना पड़ेगा, या नहीं तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। और सिर्फ देखिए बन कैसा रहा है, नीचे भी आ रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखा बन रहा है, और ऊपर भी जा रहे हैं फिर भी रेखा ऊर्ध्वाधर ही बन रहा है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, या नहीं तो कोटि, या नहीं तो y अक्ष। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है,
एक्स अक्ष से दूरी आपका क्या कहलाएगा, या नहीं तो कोटि या नहीं तो फिर वाई अक्ष। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। पहला वीडियो देख लीजिए, यदि थोड़ा सा भी तकलीफ है या कोई कहीं पे समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, और अगला वीडियो में हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, या इससे का 2 क्वेश्चन जो और रह गया है वो पढ़ेंगे, उसके साथ ही दूरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके साथ ही अगला वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितना भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा बेल आइकन दबाने से। ठीक है ना, तो